Hello and a very warm welcome to all of you on Defense Niti Academy. I am Anup Bhalla and I am faculty for Quant and Logical Reasoning for different defense related exams like CDS and FCAT. या डिफेंस नीति एकेडमी में हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें जो लोग भी CDS का एग्ज़ाम या फिर FCAT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके क्वांट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें विल टेल यू दैट हाउ टू सॉल्व द क्वांट क्वेश्चंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। कैसे आपने जल्दी से जल्दी क्वांट के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, इसके लिए आपको डिफरेंट ट्रिक्स बताई जाएंगी। लाइकवाइज रीजनिंग के ऊपर भी अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें आपको अगेन शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी कैसे आपने क्वेश्चंस सॉल्व कर। और अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए होगा और हमारे बैचेस के बारे में जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ पर फॉर्म फिल करना तो आपको कंटेंट भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और आज का यार जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक। क्वांट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हर साल आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलने ही मिलने हैं। ये क्वेश्चन जनरली, ये जो टॉपिक है जनरली यार स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट यार अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखोगे, अच्छे से ध्यान से और बड़े इजीली देखोगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया तो भाई कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का, चाहे वो ईजी हो चाहे वो मुश्किल हो, आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। ओके जी, टाइम एंड वर्क में आपको किस तरह के क्वेश्चन जनरली रहते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करवा रहा हूं और इसमें मैं आपको स्टेप बताऊंगा। भाई वो स्टेप आपने सभी ने नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन जैसे ये सामने लिखा हुआ है, ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बोथ टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। Now find the number of days in which the work will be completed if they work together। कि भाई ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, अगर ये मिलके काम को करेंगे तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ये हमने निकाल। तो स्टेप 1 यार नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या नोट करना है, दैट इज स्टेप 1 क्या है कि आपने पहले टोटल वर्क निकालना है। व्हाट इज़ द टोटल वर्क? भाई टोटल वर्क आपने क्या लेना है, ध्यान देना, इन दोनों टाइमिंग्स का, ये जो दोनों टाइमिंग्स दी है आपने इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 10 and 15। तो जल्दी से यार एलसीएम ले लो, 10 and 15 का कितना होगा? हाँ जी एग्जैक्टली, एलसीएम वुड बी 30 यूनिट। तो मैं ये मान लूँगा कि टोटल वर्क जो है वो है 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स हमने बनानी है, दैट इज़ टोटल वर्क। और उसके बाद हम निकालेंगे ए एंड बीज पर डे वर्क। ए इज़ पर डे वर्क और इसको हम ए की एफिशिएंसी भी बोलेंगे, याद रखना। ए इज़ पर डे वर्क, पर डे वर्क क्या होगा भाई, और ये इसको मैं ए इज़ एफिशिएंसी भी बोलूँगा, याद रखना। एफिशिएंसी क्या होती है? पर डे वर्क होती है। तो सेकंड स्टेप, हमने दोनों का पर डे वर्क निकाल लेना है। ए 30 यूनिट्स कितने दिन में बना रहा है, गिवन है 10 days, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 यूनिट्स पर डे। इसका पर डे वर्क क्या हो गया, 3 यूनिट्स पर डे। इसी तरह से बी का निकाल लो भाई, बी इज पर डे वर्क, अगेन दैट इज बी इज एफिशिएंसी। ये क्या हो जाएगा, बी कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 15 days। तो क्या करेंगे यार, सिंपल, 30/15 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स पर डे। बहुत सिंपल है ना, समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ भाई। अब अगर वो मिलके काम करेंगे यार टुगेदर, तो ए प्लस बी इज पर डे वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज पर डे वर्क कितना हो जाएगा, जल्दी से यार। 3 यूनिट्स ए बना रहा है, 2 यूनिट्स ए बना रहा है, कितना हो गया, 3 + 2 5, सिंपल। तो ये आ गया 5 यूनिट्स पर डे। अब क्वेश्चन का आंसर इजीली हो जाएगा यार। टोटल वर्क किसके इक्वल होता है? टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ डेज इनटू पर डे वर्क। तो या सीधा टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितना लगेगा यार,
सीधी सी बात है, टोटल 30 यूनिट्स बनाने हैं, पर डे मिलके कितने बना रहे हैं 5 यूनिट्स, तो ये कितना हो गया 6 डेज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? आई गेस सभी को क्लियर होगा। कुछ नहीं किया, स्टेप 1 में टोटल वर्क ले लिया, टोटल वर्क पता लग गया तो हमने स्टेप 2 में ए और बी का पर डे वर्क निकाल लिया। ए और बी का पर डे वर्क आ गया, उसके बाद टुगेदर उनका पर डे वर्क पता लग गया। टुगेदर पर डे वर्क पता लग गया, टोटल वर्क पता था 30, तो पर डे 5 यूनिट्स बना रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे यार 6 डेज। सिंपल था ना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेम कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चंस करेंगे, चिंता नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। बी अगर 50% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, दैट मीन्स उसका जो पर डे वर्क होगा वो ए से 50% ज़्यादा होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑफ देम टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यार यहाँ पर मैं ना एफिशिएंसी अज्यूम करूँगा क्या कि उनका पर डे वर्क, एफिशिएंसी कह लो आप उनकी, अज्यूम करूँगा, या पर डे वर्क कह लो। मैं क्या अज्यूम करूँगा, बी का कंपैरिजन दिया है ए के हिसाब से, बी जो है ए से 50% यूनिट्स ज़्यादा बनाता है, ज़्यादा एफिशिएंट है, तो सीधी सी बात है यार मैं क्या बोलूँगा, सपोज ए कैन मेक 2 यूनिट्स पर डे, ए जो है वो पर डे 2 यूनिट्स बना रहा है, तो बी इससे 50% ज़्यादा बनाएगा, तो कितना बनाएगा भाई 2 + 1, 50% ऑफ 2 कितना होता है 1, तो ऐड कर दो, दैट मीन्स बी कितने यूनिट्स बनाएगा, ये बनाएगा 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, हमें ए का बताया हुआ है कि ही कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, ही कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। तो यार टोटल वर्क तो यहाँ से पता लग जाएगा आपको, टोटल वर्क कितना होगा, अगर वो 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है और पर डे वो 2 यूनिट्स बनाता है, तो टोटल वर्क 30 × 2, हम ये कह सकते हैं कि 60 यूनिट्स होंगे। टोटल यूनिट्स, जो टोटल वर्क है वो हमारा 60 यूनिट्स हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या हुआ है कि वो दोनों मिलके कितने दिनों में बनाएंगे। अब दोनों मिलके कितने यूनिट्स बनाते हैं, ए + बी पर डे वर्क अगर देखेंगे, पर डे वर्क लिख दो जी जल्दी से, कितना, ये 2 यूनिट बनाता है, ये 3 यूनिट बनाता है, तो कितने हो गए 2 + 3 5 यूनिट्स पर डे। तो टाइम कितना लगेगा यार, अगर 60 यूनिट्स बनाने हैं, वो इकट्ठे मिलके काम करेंगे, तो टुगेदर उनका टाइम कितना लगेगा 60 / 5, बहुत सिंपल है, तो हम कह देंगे 12 डेज में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ दे वर्क टुगेदर वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज। देखो यार कुछ नहीं किया, हमें एफिशिएंसी दी थी, ए जो है वो बी जो है वो ए से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि बी का पर डे वर्क ए से 50% ज़्यादा होगा, तो मैंने ए को 2 मान लिया कि वो 2 यूनिट्स एक दिन में बनाता है, तो बी डेफिनेटली उससे 50% ज़्यादा, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा बनाता होगा, 3 यूनिट पर डे बनाता होगा। और हमें दिया गया था कि ए जो है वो 30 दिन में वर्क कंप्लीट करता है, और एक दिन में अगर 2 यूनिट बनाता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 यूनिट्स, 30 × 2, टुगेदर वो मिलके 5 यूनिट्स बनाते हैं, तो टाइम कितना लगेगा 12 दिन। ठीक है, तो भाई इतना सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट याद रखना है ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन है, x इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज y, x जो है वो y से ट्वाइस एफिशिएंट है, और टुगेदर x एंड y कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ठीक है, अब पूछा हुआ है x एंड y अलोन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो अगेन एफिशिएंसी दी है, एफिशिएंसी क्या दी है कि x जो है y से ट्वाइस एफिशिएंट है, तो मैं क्या करूंगा y की एफिशिएंसी यानी कि उसका पर डे वर्क क्या लूंगा 1 यूनिट पर डे, तो x क्या होगा भाई वो उससे ट्वाइस है, यानी कि वो एक दिन में कितने यूनिट्स बनाएगा 2 यूनिट्स, सिंपल। अब दोनों मिलके x + y कितने यूनिट्स बना रहे हैं, देखो 2 + 1 3 यूनिट्स पर डे। अब दोनों मिलके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है दैट x एंड y कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, तो एक दिन में अगर वो 3 यूनिट्स बनाते हैं तो टोटल वर्क क्या हो गया भाई, टोटल वर्क वुड बी 15 × 3
45 यूनिट्स। एक दिन में 3 यूनिट्स बना रहे हैं तो 15 दिनों में कितने बनाएंगे? सिंपल यार, 45 यूनिट्स। अब पूछा हुआ है कि x अलोन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अब यार खुद सोचो, टोटल अगर 45 यूनिट्स बनाने हैं, x एक दिन में 2 यूनिट्स बना रहा है, तो x का टाइम क्या होगा? x का टाइम क्या हो जाएगा? 45 अपॉन 2, 22.5 डेज। और y अलोन की बात करेंगे तो y का टाइम कितना हो जाएगा? तो y का टाइम हो जाएगा 45, वो एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, तो 45 अपॉन 1 दैट इज 45 डेज। तो बड़े इजीली हमने निकाल लिया कि x कैन कंप्लीट द वर्क इन 22.5 डेज एंड y कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 45 डेज। ठीक है जी। Okay, now let's move to the next question then, and the question is x is thrice as efficient as y and takes 20 days less than y to finish the work. Question is y alone can do the work in how many days? Now यार इस क्वेश्चन में दिया गया हुआ है x और y की एफिशिएंसी दी हुई है। Now x is thrice as efficient as y and takes 20 days less. अब एफिशिएंसी की रेशो ये क्या दी हुई है? 3:1। नाउ एक बात ध्यान रखना है यार, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और वी कैन से दैट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है। नाउ अगर एफिशिएंसी की रेशो 3:1 है तो डेफिनेटली टाइम की रेशो क्या हो जाएगी? फिर टाइम की रेशो हो जाएगी 1:3। दैट मीन्स अगर x t डेज लेता है तो y कितने दिन लेगा? 3t डेज। और हमें दिया गया हुआ है x और y की टाइमिंग में डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 20 डेज का दिया हुआ है। तो y अगर 3t डेज लेता है, x t डेज लेता है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 2t। और ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितने दिनों का है? 20 डेज का। तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो अगर t की वैल्यू 10 आ गई और हमें निकालना कि y कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो y कितने दिनों में करता है? 3t। तो y का टाइम क्या हो जाएगा यार? 10 × 3 दैट इज 30 डेज। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। m कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, n कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। दे स्टार्ट together. After how many days should n leave so that work is finished in 18 days? ठीक है जी। अगेन अब यहाँ पर टोटल वर्क क्या लेंगे हम? यहाँ पर टोटल वर्क वुड बी TW, दैट इज टोटल वर्क। यार क्या लेंगे? LCM हो 30 एंड 25, यही लेंगे ना। ये कितना आ गया आपका? 150। तो मैं मान लेता हूँ कि 150 यूनिट्स टोटल बनाने हैं। क्लियर। अब क्या करना है? m का पर डे वर्क निकाल लेंगे। m का पर डे वर्क कितना है भाई? वो 30 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, तो 150 अपॉन 30, 5 यूनिट्स पर डे। और n का कितना हो गया? 150 अपॉन, वो 25 डेज में कंप्लीट करता है, तो उसका आ गया 6 यूनिट्स पर डे। अब दे स्टार्टेड टुगेदर, दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट की है। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड n लीव? दैट मीन्स n जो है वो छोड़ के गया है। तो अगर n छोड़ के गया है तो m ने तो डेफिनेटली 18 डेज वर्क किया होगा, क्योंकि वर्क टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है? 18 डेज में। चलो अब यार m ने कितने दिन वर्क किया? नंबर ऑफ डेज इनके अगर देखें, इसने m ने किया 18 डेज, क्योंकि उसने स्टार्ट भी किया और कंप्लीट भी किया है। n का पता नहीं। सपोज ही वर्क्स फॉर x डेज, सपोज ही वर्क्स फॉर x डेज। क्लियर। अब m का पर डे वर्क है 5 और उसने 18 डेज वर्क किया, तो टोटल उसने कितना वर्क किया? 18 × 5। और n का पर डे वर्क है 6 और उसने कितने दिन काम किया? x डेज। तो दैट मीन्स उसका वर्क टोटल कितना हो गया? 6x। एंड टोटल वर्क इज व्हाट? दैट इज यार 150 यूनिट्स। इससे ऊपर थोड़ी बनने हैं। टोटल वर्क तो कितना है? 150 यूनिट्स। बस यार इसको सॉल्व कर लो। 6x इधर 90 आ जाएगा, उधर जाके माइनस होगा 90, तो 150 माइनस 90
ये आ गया आपका 60। तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 10 डेज, और x मैंने क्या माना था, दैट n वर्क्स फॉर x डेज। अगर उसने 10 दिन काम किया है तो डेफिनेटली वो 10 दिन के बाद छोड़ के चला गया होगा यार। यही क्वेश्चन था, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड n लीव, तो दैट मीन्स n लीव आफ्टर 10 डेज। so this is the answer of this question। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ABC can do a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. They begin to work together after 2 days, C left. After 2 days, C left. Question, in what time will the remaining work be completed? चलो, अब टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 12, 15 एंड 20 कितना आ गया, 60। तो मैं ये मान लेता हूँ टोटल यूनिट्स हमारे कितने हैं, 60। सेम कंसेप्ट चल रहा है, सारे क्वेश्चंस हम सेम कंसेप्ट पे सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल वर्क आ गया, पर डे वर्क निकाल लो भाई। ए कंप्लीट करता है 12 डेज में, तो उसका पर डे वर्क कितना आ गया, 60/12, 5 यूनिट्स पर डे। बी 15 डेज में करता है, 60 यूनिट्स कंप्लीट, तो कितना आ गया, इसका आ गया 4 यूनिट्स पर डे। और सी का 60 यूनिट्स 20 डेज में करता है, दैट मीन्स 3 यूनिट्स पर डे इसका आ गया। ठीक, अब दिया क्या है कि उन्होंने स्टार्ट इकट्ठे किया है, आफ्टर 2 डेज सी लेफ्ट, सी 2 दिनों के बाद छोड़ के चला गया। तो यार एक बात बताओ, 2 दिन तक तो ए, बी और सी ने मिलके काम किया है 2 डेज तक तो, और उसके बाद सिर्फ ए और बी ने वर्क किया है। मान लेते हैं उन्होंने n डेज वर्क किया, उन्होंने n डेज वर्क किया, तो 2 दिनों में ए और बी, सी ने कितना किया होगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी के n डेज में ए और बी ने वर्क किया है, और टोटल वर्क कितना है, 60। बस इसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू पता है 5 यूनिट्स पर डे, बी 4, सी 3, तो 2 दिनों में कितना किया हुआ है, 12 × 2। ए और बी 2 दिनों में, सॉरी n डेज में, उसके बाद 2 दिन के बाद ए और बी ने वर्क किया है, तो ए की वैल्यू पुट कर दो 5, बी की वैल्यू पुट कर दो 4, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 60 के इक्वल है। तो बस यार 9n की वैल्यू क्या आ गई, 60 - 24, 36। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 36/9, दैट इज 4 डेज। So answer of this question is 4 days, that remaining work will be completed in 4 days। I hope सभी को क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Pipe A can fill a tank in 10 hours, pipe B can empty the full tank in 15 hours। In how many hours tank will be filled if they open simultaneously? अगर उनको इकट्ठे ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने देर आज में फिल होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यार सेम कंसेप्ट यूज होगा, बस इसमें फ़र्क क्या होता है पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन में, एक फिलिंग पाइप होती है, एक ड्रेनेज पाइप होती है, मतलब एक पॉजिटिव वर्क कर रही है और एक नेगेटिव वर्क। ठीक है, कंसेप्ट सेम रहेगा। टोटल वर्क आपने अगेन क्या अज्यूम करना है, टोटल वर्क वुड बी LCM ऑफ 10 and 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 यूनिट्स। ठीक है, पाइप ए 10 आवर्स में फिल करती है 30 यूनिट्स, तो इसका पर आवर वर्क कितना हो गया, 3 यूनिट्स पर आवर। बी 15 आवर्स में खाली कर देती है 30 यूनिट्स, तो इसका 2 यूनिट्स पर आवर वर्क हो गया। लेकिन ये नेगेटिव वर्क कर रही है, नेगेटिव वर्क कर रही है तो भाई माइनस लगाओगे आगे, बस ये याद रखना। तो एक पाइप जो है वो 3 यूनिट्स पर आवर भर रही है और दूसरी पाइप 2 यूनिट्स पर आवर खाली कर रही है, तो इनका टुगेदर वर्क कितना हो गया, A + B पर आवर वर्क।
भाई एक +3 और दूसरी -2, तो दैट मीन्स वो 1 यूनिट पर आवर नेट जो टैंक है वो फिल हो रहा है, 1 यूनिट पर आवर। और उसके बाद निकालना क्या है, टाइम टुगेदर। भाई टोटल कितने यूनिट्स फिल करने थे, 30, और 1 आवर में 1 यूनिट, तो डेफिनेटली टाइम कितना लगेगा, 30 आवर्स। ठीक है जी, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 30 आवर्स। और दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स। अब आज के सेशन में यार जो मेन कंसेप्ट हमने पढ़ा था, आपको आई होप सभी को यार अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सारे इसी कंसेप्ट के आगे पीछे घूमते हैं। कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। तो आपने ध्यान से समझना है, कुछ नहीं किया मैंने, टोटल वर्क अज्यूम किया, पर डे वर्क निकाला, दैट मीन्स उनकी एफिशिएंसी निकाली, और उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोल रहा था स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने सॉल्व किया। आप लोगों को और प्रैक्टिस के क्वेश्चन अगर चाहिए, ठीक है, तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया होगा, फॉर्म फिल करना है, आपको कंटेंट मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेम अमेजिंग कंटेंट्स के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।